निकोला टेस्ला, एक दूरदर्शी दिमाग। निकोला टेस्ला एक बहुत ही बुद्धिमान इन्वेंटर थे। उनका जन्म 19वीं सदी में हुआ था। टेस्ला अपने इलेक्ट्रिसिटी के कंट्रीब्यूशंस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रेडियो टेक्नोलॉजी में भी तरक्की की। टेस्ला के इन्वेंशंस ने दुनिया को बदल दिया। टेस्ला का दिमाग बहुत क्यूरियस था। वह यूनिवर्स से बहुत फैसिनेटेड थे। उन्हें मैथमेटिक्स की पावर पर विश्वास था। टेस्ला नंबर्स 3, 6 और 9 की तरफ स्पेशली अट्रैक्टेड थे। टेस्ला इन नंबर्स को फंडामेंटल मानते थे। उनका मानना था कि इनमें यूनिवर्स को समझने की है। इन नंबर्स के साथ टेस्ला का फैसिनेशन उनके काम को इन्फ्लुएंस करता था। इसने एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में उनके थ्योरीज को शेप किया। 3, 6 और 9 के साथ टेस्ला का ऑब्सेशन एक मिस्ट्री बना हुआ है। उन्होंने कभी भी अपनी रीजनिंग को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। हमें उनके इंट्रीगिंग स्टेटमेंट्स के साथ छोड़ दिया गया है। अगर आपको 3, 6 और 9 की मैग्निफिसेंस पता होती तो आपके पास यूनिवर्स की होती। टेस्ला ने एक बार कहा था, ये नंबर्स कई नेचुरल फिनोमेना में दिखाई देते हैं। ट्रायंगल के बारे में सोचो, सिंपलेस्ट स्पेशल शेप। इसके 3 साइड्स होते हैं। एक हेक्सागन जो हनीकोम्स में पाया जाता है, उसके 6 साइड्स होते हैं। ये पैटर्न्स यूनिवर्स में एक फंडामेंटल ऑर्डर का सुझाव देते हैं। टेस्ला का मानना था कि ये नंबर्स रैंडम नहीं थे। उन्होंने इन्हें एक डीपर कॉस्मिक कोड के एविडेंस के रूप में देखा। उनका मानना था कि यह कोड यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकता है। टेस्ला के आइडियाज आज भी हमें फैसिनेट और इंस्पायर करते हैं। टेस्ला पैटर्न्स में बहुत विश्वास करते थे। उन्होंने उन्हें हर जगह देखा। वह पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड थे कि कैसे नंबर्स नेचर में रिपीट होते हैं। उन्होंने देखा कि कई नेचुरल फिनोमेना 3, 6 और 9 नंबर्स पर बेस्ड एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। उदाहरण के लिए टेस्ला ने ऑब्जर्व किया कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो 3 से डिविजिबल होती है। उन्होंने यह भी नोट किया कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस 3 से डिविजिबल है। इन ऑब्जर्वेशंस ने उनके इस बिलीफ को और रीइंफोर्स किया कि इन नंबर्स का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। टेस्ला का कॉस्मिक कोड जो इन नंबर्स पर बेस्ड था, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं था। यह एक फिलोसॉफिकल आइडिया से ज्यादा था। उनका मानना था कि इस कोड को समझने से ह्यूमैनिटी यूनिवर्स की एनर्जी को टैप कर पाएगी। टेस्ला के आइडियाज हालांकि अनकन्वेंशनल थे, आज भी साइंटिस्ट्स और मैथमेटिशियंस को इंट्रीग करते हैं। नंबर 3 नेचुरल वर्ल्ड में बार बार अपीयर होता है। मैटर के 3 स्टेट्स के बारे में सोचो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ह्यूमन बॉडी के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, हेड, टोर्सो और लिम्स। मिथोलॉजी में भी नंबर 3 सिग्निफिकेंट है। अक्सर 3 विशेस, 3 ट्रायल्स या 3 फेट्स होते हैं। साइंस में नंबर 3 इक्वली प्रेवलेंट है। ट्रायंगल्स स्ट्रॉन्गेस्ट ज्योमेट्रिक शेप है। एटम मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक 3 पार्टिकल्स से बना होता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये एग्जाम्पल्स हमारे यूनिवर्स में नंबर 3 के फंडामेंटल नेचर को हाईलाइट करते हैं। टेस्ला ने इस प्रेवलेंस को रिकॉग्नाइज किया। उनका मानना था कि नंबर 3 क्रिएशन और एनर्जी के एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ उनका काम जो 3 फेज पावर का यूज करता है, इस नंबर के साथ उनके फैसिनेशन को और रिफ्लेक्ट करता है। सेक्शन 5 द सिग्निफिकेंस ऑफ 6 हार्मनी एंड बैलेंस। टेस्ला के लिए नंबर 6 हार्मनी और बैलेंस को रिप्रेजेंट करता था। उन्होंने इसे सभी चीजों के इंटरकनेक्शन के सिंबल के रूप में देखा। नेचर में हम नंबर 6 को हनीकोम्स और स्नोफ्लेक्स के हेक्सागनल पैटर्न्स में देखते हैं। ये स्ट्रक्चर्स इनक्रेडिबली एफिशिएंट और स्ट्रांग हैं, जो इस नंबर की पावर को शोकेस करते हैं। टेस्ला का यह भी मानना था कि नंबर 6 एनर्जी के फ्लो से रिलेटेड था। उन्होंने थियोराइज किया कि एनर्जी 6 के साइकिल्स में फ्लो होती है, जिससे यूनिवर्स में एक हार्मोनियस बैलेंस बनता है। सिक्लिकल एनर्जी का यह आइडिया कई एंशिएंट फिलॉसफीज में रिफ्लेक्ट होता है, जो इस नंबर के पीछे एक यूनिवर्सल ट्रूथ का सुझाव देता है। जबकि नंबर 6 के बारे में टेस्ला के थ्योरीज को मेन स्ट्रीम साइंस ने अभी तक लार्जली अनएक्सप्लोर्ड छोड़ रखा है। वे थिंकर्स की न्यू जनरेशंस को फैसिनेट और इंस्पायर करते रहते हैं। शायद इस नंबर के भीतर यूनिवर्स की इंट्रिकेट वर्किंग्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग निहित है। सेक्शन 6 9 द सिंबल ऑफ कंप्लीशन एंड यूनिटी। 9 हाईएस्ट सिंगल डिजिट नंबर का टेस्ला के कॉस्मिक कोड में एक स्पेशल प्लेस था।
उन्होंने इसे कंप्लीशन, यूनिटी और सोर्स में वापसी के सिंबल के रूप में देखा। कई कल्चर्स में नंबर 9 होलनेस और एनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। टेस्ला का मानना था कि नंबर 9 किसी भी डिस्टर्बेंस के बाद यूनिवर्स के इक्विलिब्रियम की स्थिति में वापस आने की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने इसे यूनिवर्स के इनहेरेंट ऑर्डर और बैलेंस के सिंबल के रूप में देखा। हालांकि नंबर 9 के बारे में टेस्ला के आइडियाज मिस्टिकल लग सकते हैं, लेकिन वे एनर्जी और वाइब्रेशन के बारे में उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। उनका मानना था कि यूनिवर्स में हर चीज एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है और ये फ्रीक्वेंसीज इंटरकनेक्टेड हैं। उनके विचार में नंबर 9 इन वाइब्रेशंस के फंडामेंटल हार्मनी को रिप्रेजेंट करता था। सेक्शन 7 मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस, रेजोनेंस एंड वाइब्रेशन। आज कुछ साइंटिस्ट्स और मैथमेटिशियंस रेजोनेंस और वाइब्रेशन के लेंस के थ्रू टेस्ला के आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। रेजोनेंस तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, जिससे सेम फ्रीक्वेंसी वाले अदर ऑब्जेक्ट्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं। टेस्ला का मानना था कि यूनिवर्स वाइब्रेशंस से भरा हुआ था और इन वाइब्रेशंस को एनर्जी और कम्युनिकेशन के लिए हार्नेस किया जा सकता है। उन्होंने 3, 6 और 9 नंबर्स को स्पेसिफिक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करते हुए देखा, जो इन वाइब्रेशंस को समझने और मैनिपुलेट करने की की रखते थे। जबकि मेनस्ट्रीम साइंस ने अभी तक इन कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से एम्ब्रेस नहीं किया है। रेजोनेंस और वाइब्रेशन की स्टडी फैसिनेटिंग रिजल्ट्स देना जारी रखे हुए है। शायद फर्दर एक्सप्लोरेशन के साथ हम टेस्ला के न्यूमेरिकल इंसाइट्स के लिए साइंटिफिक बेसिस डिस्कवर कर सकते हैं। सेक्शन 8 साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स, एक्सप्लोरिंग द वैलिडिटी। जबकि 3, 6 और 9 के साथ टेस्ला का फैसिनेशन प्रोफाउंड था, यह नोट करना इंपॉर्टेंट है कि उनके थ्योरीज में ट्रेडिशनल साइंटिफिक एविडेंस की कमी है। मेनस्ट्रीम साइंस ने इन नंबर्स और यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज के बीच डायरेक्ट कॉरिलेशन नहीं पाया है। हालांकि टेस्ला की अनकन्वेंशनल थिंकिंग को डिसमिस्ड नहीं किया जाना चाहिए। उनके आइडियाज डिबेट को स्पार्क करते हैं और रिसर्च के न्यू एवेन्यूज को इंस्पायर करते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि उनके थ्योरीज हालांकि अभी तक पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं, फिजिक्स और एनर्जी में न्यू फ्रंटियर्स को अनलॉक करने के क्लूज होल्ड कर सकते हैं। चैलेंज टेस्ला के इंट्यूटिव इंसाइट्स और रिगरस साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के बीच के गैप को ब्रिज करने में निहित है। शायद समय और फर्दर एक्सप्लोरेशन के साथ हम उनके न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस के साइंटिफिक अंडरपिनिंग्स को डिस्कवर कर सकते हैं। सेक्शन 9 द इंड्यूरिंग मिस्ट्री, टेस्ला's लेगेसी। निकोला टेस्ला की लेगेसी उनके इन्वेंशंस से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह एक विजनरी व्यक्ति थे जिन्होंने बड़े सपने देखने और कन्वेंशनल थिंकिंग को चैलेंज करने का साहस किया। 3, 6 और 9 नंबर्स के साथ उनका फैसिनेशन हालांकि एनिग्मेटिक है, इंट्रीग और इंस्पायर करना जारी रखता है। शायद टेस्ला के न्यूमेरिकल ऑब्सेशन की ट्रू वैल्यू डेफिनेटिव आंसर्स खोजने में नहीं, बल्कि उन क्वेश्चंस में है जो यह रेज करता है। उनके आइडियाज हमें यूनिवर्स में पैटर्न्स को लुक करने, सभी चीजों के इंटरकनेक्शन को एक्सप्लोर करने और डिसाइफर किए जाने की प्रतीक्षा में एक डीपर कॉस्मिक कोड की पॉसिबिलिटी पर विचार करने के लिए इनकरेज करते हैं। टेस्ला की लेगेसी हमें याद दिलाती है कि नॉलेज की परस्यूट एक ऑनगोइंग जर्नी है और कभी-कभी सबसे प्रोफाउंड डिस्कवरीज अनकन्वेंशनल को एक्सप्लोर करने और अननोन को एम्ब्रेस करने से आती है। अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। 3, 6 और 9 नंबर्स के साथ निकोला टेस्ला का फैसिनेशन एक जीनियस के माइंड में एक ग्लिम्प्स प्रदान करता है। यूनिवर्स एक वास्ट और कॉम्प्लेक्स जगह है और यह संभावना है कि हमने इसके सीक्रेट्स की सतह को ही स्क्रैच किया है। टेस्ला की कहानी हमें याद दिलाती है कि डिस्कवरी की जर्नी डेस्टिनेशन जितनी ही इंपॉर्टेंट है।